नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय पूरा फोकस अमेरिका पर है। जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं इंडियंस के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ, उस पर हमारी नज़रें अमेरिका पर लगी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका से हाल में बहुत सारे ऐसे वीडियो आए, ऐसी पोस्ट आई जिसमें सीधे सीधे वहाँ से भारतीयों को खदेड़ने की बात की गई, उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए कहा गया या ट्रंप सरकार से कहा गया कि इन्हें वापस भेज देना चाहिए, और उनके लिए तमाम तरह की गालियों का इस्तेमाल हुआ। उन्हें गंदे बताया गया, उन्हें पचीट कहा गया, सड़कों पर शौच करने वाला कहा गया, अनपढ़, और तमाम तरह की चीज़ें उनके लिए कही गई और कही जा रही हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया का, बल्कि कहना चाहिए हिंदुस्तान का फोकस तो कम से कम अमेरिका पर है। और जब यहाँ क्रिसमस पर जिस तरह की हरकतें की दक्षिणपंथी संगठनों ने, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वगैरह ने, उसके बाद से लगा कि अब सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाएं तो अमेरिका में ही होंगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो प्रवृत्ति है, ये जो ट्रेंड है एंटी इंडिया और एंटी हिंदू का, ये केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप में भी बड़े पैमाने पर फैल चुका है। यूरोप में तमाम जो बड़े मुल्क हैं, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, ये तमाम देश एंटी इंडिया हुए जा रहे हैं, एंटी हिंदू हुए जा रहे हैं, और उनके खिलाफ लगातार एक कैंपेन चल रही है, हेट कैंपेन चल रही है, और हेट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं उनके साथ। हेट स्पीच उनके खिलाफ बहुत लगातार बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर यूरोप के उन देशों में जहाँ पर दक्षिणपंथी जो दल हैं वो सत्ता में आ गए हैं, या सत्ता में नहीं भी है लेकिन बहुत मजबूत है, वहाँ पर ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और लगभग उसी तर्ज पर जैसा अमेरिका में हो रहा है, वैसा यूरोप में भी हो रहा है। यूरोप में भी जो वाइट सुपरमेसिस्ट हैं, जो अपने गोरे होने पर गर्व करते हैं, वो जो फांसीवाद से प्रेरित हैं, जो हिटलर की संतान हैं, हिटलर की राह पर चलना चाहते हैं, हिटलर जिसे नियो नाजीज़म कहते हैं, नव नाजीवाद कहते हैं, वो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो संगठन हैं, वो सब अब एकदम से तैनात हो गए हैं। और ये जो उग्र दक्षिणपंथी समूह हैं, राजनीतिक दल हैं, वो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। मैं उसके कारणों पर बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूँ, कुछ आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे हिंदू विरोध या भारतीय विरोध हो रहा है। जैसे जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा एंटी इंडिया और एंटी हिंदू देश बन गया है, और वहाँ पर जो स्टेट का मीडिया है वो भी भारत के हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगंडा चलाता है। आप प्रोपेगंडा कह सकते हैं, या चूंकि भारत में जिस तरह का उग्र राष्ट्रवाद दिख रहा है, जो फांसीवाद में तब्दील होता जा रहा है, वो उसको उस रूप में पेश करता है कि भारत में एक जो सत्ता है वो फांसीवादी सत्ता है, उग्र राष्ट्रवादी सत्ता है, उसके फॉलोअर्स हैं, और वो तमाम तरह की हिंसा कर रहे हैं। ये एक प्रचार वहाँ के हिंदुओं पर हो रहा है, हिंदुओं को के खिलाफ हो रहा है, इसको आधार बनाकर। यानी भारत में जिस तरह की हरकतें हिंदुत्ववादी कर रहे हैं, उसका नतीजा, उसका खामियाजा वहाँ के हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। वहाँ के हिंदू ऐसे हो या ना हो, ये अलग मुद्दा है। उनकी भी जहनियत हो सकता है कि काफ़ी हद तक हमारे उग्र हिंदुत्ववादियों से मिलती जुलती हो, लेकिन उन देशों में तो वो उस तरह से अपने आप को प्रस्तुत नहीं ही करते होंगे, ख़ास तौर पर इस माहौल में। लेकिन इसके बावजूद उन पर अटैक हो रहा है, और वहाँ की एक जो अति दक्षिणपंथी पार्टी है AFD, वो भारतीयों को, हिंदुओं को असभ्य और घुसपैठिए कह रही है। ये एक पूरा माहौल बना हुआ है। और जो एंटी इंडियन पोस्ट्स हैं, अभी 2024 से 2025 पर एक्स पर जो एंटी इंडियन पोस्ट थे, उनको 189 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। और ये सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो हिंसा को भड़काने वाली थी। इसमें कुछ और घटनाओं का उल्लेख कर देता हूँ। जैसे
जर्मनी में जो भारतीय आईटी वर्कर्स हैं उनके खिलाफ एकदम से भेदभाव बढ़ गया है और उनकी जगह अब गोरों को लिया जा रहा है, उनको हटाकर गोरों को एम्प्लॉय किया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों के साथ बुलिंग होती है, उनको परेशान किया जाता है और जो पहलगाम हमले के बाद ऑनलाइन जो हिंदू फोबिया है वो भी बढ़ा है। तो ये जर्मनी का हालत है। जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। हम जानते हैं जर्मनी का बैकग्राउंड क्या है, हिटलर वहीं का था और वे भले ही जर्मनी ने उस नाजीवाद से अपने आप को अलग किया, लेकिन एक बड़ा गुट था जो उसको फॉलो कर रहा था और अब वो बड़ा होता चला गया है और अब पूरी राजनीति पर उसका असर दिखने लगा है। और वो जाहिर है कि चूँकि नस्लवादी समूह है और वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए भारतीयों को इस नज़र से देखते हैं। अब नीदरलैंड में भी दक्षिणपंथी सरकार है, वहाँ भी एंटी इमिग्रेशन के नाम पर भारतीयों के साथ भेदभाव करती है। जो वहाँ के फार राइट ग्रुप्स हैं हिंदुओं को खतरे के रूप में प्रस्तुत करते हैं और नीदरलैंड में भारतीय लोगों को असभ्य बताकर हमले भी होते हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं 2024-25 में। इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शनों में भारतीयों पर हमले किए गए हैं। एक्स पर पोस्ट में भारतीयों को मुसलमानों के साथ जोड़ा गया, यानी मुसलमानों को तो वो मानते ही हैं अतिवादी उग्रवादी, उनके साथ भारतीयों को भी जोड़ दिया गया है, हिंदुओं को भी जोड़ दिया गया है। ये एक हॉलैंड या नीदरलैंड का हाल है। इटली में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी की मित्र मेलोनी की सरकार है, वो भी उसका भी रवैया वही है। उनकी पार्टी भारतीयों को टारगेट करती है। फार राइट विचारधारा हिंदुओं को गैर ईसाइयों के लिए खतरा बताती है और इटली में हिंदू विरोध को बढ़ावा दिया जा रहा है खुल्लम खुल्ला। कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें 2024 में भारतीय वर्कर्स पर हमले हुए हैं। फार राइट ग्रुप द्वारा हिंदू मंदिरों के सामने विरोध हुआ है और इटली को सिंगापुर ऑफ यूरोप बनाने की कोशिश बताया गया है, लेकिन एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स भी भारी हैं। हंगरी में बहुत ही कुख्यात विक्टर ओरबान है, दक्षिणपंथी सरकार है, बहुत जहर उगलने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी के कई नेता जहर उगलते हैं, उसी तरह वो भी जहरीले व्यक्ति हैं, ट्रंप के बहुत ही पसंदीदा व्यक्ति हैं। तो ओरबान की जो सरकार है वो क्रिश्चियन यूरोप बनाना चाहती है कि यूरोप तभी बचेगा जब वहाँ केवल ईसाई होंगे और जो गैर ईसाई हैं, हिंदू हैं, उनको निशाना बनाती है। फार राइट पॉलिसी में जो इमिग्रेशन के रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भारतीयों के खिलाफ हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। 2025 में हिंदुओं को विदेशी बताकर बाहर निकालने की नीति बनाई जा रही है। हंगरी उन 10 देशों में है जहां पर मुसलमानों और हिंदुओं को सबक सिखाने की बात होती रहती है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वो अश्लील है इस तरह से, और वो एंटी इंडियन सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं पोलैंड में। पोलैंड में भी दक्षिणपंथी सरकार है और मतलब ये जो मैं दक्षिणपंथी जब कहता हूँ तो आप समझिए कि ये बीजेपी की तरह पार्टियों की सरकारें हैं। जैसे बीजेपी यहाँ पर एक एक्सट्रीम राइट पार्टी है और एक्सट्रीम में बड़ा होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। उसके फॉलोअर जो करते हैं वैसे ही ठीक वहाँ भी हो रहा है। तो जो वहाँ की PIS पार्टी है उसने वो एंटी इमिग्रेशन है और हिंदुओं को मान्यता ही नहीं देती है। पोलैंड में हिंदू धर्म को रिलीजन नहीं माना जाता और ये माना जाता है कि ये समस्याएं पैदा करता है। 2024-25 में भारतीयों पर हमले हुए हैं और पोलैंड में जहां राइट विंग सेंस बचा है वो एंटी इंडियन है। आयरलैंड में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हत्याएं तक हुई हैं। आयरलैंड यूरोप का सबसे प्रो पैलेस्टाइन देश है जहां पाकिस्तानी अकाउंट्स एंटी इंडियन कंटेंट फैलाते हैं और फार राइट ग्रुप्स भारतीयों को निशाना बनाते हैं।
2025 में तालाघाट हमला हुआ था, जहां एक भारतीय को भीड़ ने पीट पीट कर मारा था। और भारतीयों पर हमले बहुत बड़े हैं, लगभग 50,000 के आसपास हमले आयरलैंड में हुए हैं। क्रोएशिया फिर वही दक्षिणपंथी सरकार है और यहाँ सर्बों को क्लीन किया गया था। यहाँ सर्बों मतलब क्लिनजिंग हुई थी, एथनिक क्लिनजिंग हुई थी इस क्रोएशिया में। हम जानते हैं कि भयानक मारकाट की गई थी। अब यहाँ पर एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स है और इंडियन वर्कर्स पर 2025 में हमलों की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा ब्रिटेन है। ब्रिटेन में तो और भी लगातार होता रहा है। 2022 के दंगों में हिंदू मंदिरों पर हमले भी हुए और हिंदुत्व उग्रवाद का जिक्र होता रहता है। 2024 में इनसाइट यूके सर्वे ने ब्रिटिश हिंदुओं पर हेट क्राइम्स की रिपोर्टिंग की कमी उजागर की थी कि हिंदुओं के खिलाफ कितने हेट क्राइम्स हो रहे हैं। इसकी रिपोर्टिंग करके बताया था कि कम हो रहे हैं रिपोर्ट, जबकि हमले ज़्यादा हो रहे हैं। हिंदू दूसरे सबसे ज़्यादा प्रभावित धार्मिक समूह हैं, लेकिन वो पुलिस डेटा में दिखता नहीं है। इसी तरह से ये 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बच्चों को परेशान किया जाता है स्कूलों में और हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बातें कही जाती हैं। तो ये पूरे यूरोप का हाल है और यूरोप में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनके बारे में कुछ आपको बता दूं। जैसे एक फार राइट ग्रुप्स, मैंने अभी आपको AFD की बात की थी, वो जर्मनी का है। यूके में टॉमी रॉबिन्सन जैसी एक्टिविस्ट है, फार राइट एक्टिविस्ट, जो जहर उगलती हैं। अभी हिंदुओं के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ ये नहीं उगल रही हैं, ये मोटे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ उगलती हैं। लेकिन इनका जब वो आधार बन जाएगा तो फिर वो उनको टारगेट करेंगे। फिर US की लॉरा लूमर या निक फ्यूंटेस जैसी ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यूरोप में भारतीयों को घुसपैठिया बताते हैं। माफ़ कीजिएगा, टॉमी रॉबिन्सन पुरुष हैं और वो बताते हैं, एक्टिविस्ट हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निक फ्यूंटेस जो है वो किस तरह का वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर रहे हैं, अमेरिका के हैं, और किस तरह से हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रहे हैं। फिर एकेडमिक और एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं जो कि 45 यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व को नाजीवाद से जोड़ते हैं। और जब हिंदुत्व को नाजीवाद से जोड़ा जाता है तो वहाँ रहने वाले हिंदुओं को भी नाजीवाद का समर्थक मानते हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह से हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, उसकी वजह से भी हिंदू टारगेट पर आते हैं। और वहाँ की इक्वलिटी लैब्स है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हिंदू समुदाय है वो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को नहीं मानते हैं। मीडिया और वॉच डॉग्स हैं, हिंदुत्वा वॉच है और इंडिया हेट लैब है, जो अल्पसंख्यक घृणा पर फोकस करते हैं लेकिन कभी कभी हिंदू विरोधी प्रचार में योगदान देते हैं। इनके मुकाबले के लिए हिंदुओं के भी कई संगठन बने, जैसे हिंदू एडवोकेसी ग्रुप है इनसाइट यूके, ब्रिटिश हिंदुओं का सर्वे करता है और यूके स्कूलों में हिंदू फोबिया पर रिपोर्ट इसने दी है। इसी तरह से नेटवर्क कंटेजन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एंटी हिंदू डिसइंफॉर्मेशन का इसने डॉक्यूमेंटेशन किया है। तो ऐसे बहुत सारे कम संगठन हैं वहाँ पर हिंदुओं के जो इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि भारत में इतना ज़्यादा अब माइनॉरिटीज़ को सताया जा रहा है और अब क्रिश्चियन भी टारगेट पर आ गए हैं, इसलिए ये एक तरह का बैकलैश है जो भारत के अंदर हो रहा है, चाहे वो मुसलमानों पर हमले हो रहे हो, चाहे ईसाइयों पर हमले हो रहे हो। ये तमाम खबरें हैं वे यूरोप में पहुंचती हैं और फिर वहाँ पर हिंदुओं को उग्र राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी के रूप में देखा जाता है और यूरोपीय मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म में ये प्रचारित होता है, जिससे
वहाँ के हिंदू समुदायों पर हमले बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, अभी भारत में ईसाइयों पर हमलों की रिपोर्ट से पूरे को यूरोप में ईसाई समुदायों द्वारा, समूहों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर फैलाया जा रहा है और इससे हिंदुओं के खिलाफ घृणा भड़क रही है। ऑनलाइन घृणा और डिजिटल प्रचार लगातार हो रहा है। मैंने पाजीट का बात की थी कि पाजीट अमेरिका में एक गाली के रूप में हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए भी इस्तेमाल हो रही। इसी तरह से यूरोप में इस्तेमाल हो रही। पाजीट मतलब पाजी भाई को कहते हैं पंजाबियों में, और टी है वो शिट से लिया है। जो सड़कों पर शौच करने वाले लोग हैं उनको पाजीट के नाम से पुकारा जा रहा है या गालियां दी जा रही हैं। उन्हें भारतीयों को आक्रमणकारी भी कहा जा रहा है, गंदगी फैलाने वाला भी कहा जा रहा है, और ये घृणा यूरोप में वास्तविक हिंसा में बदल जाती है, जैसे कि फार राइट्स ग्रुप्स उन पर हमले करते हैं। इस तरह की पोस्ट बहुत ज़्यादा ट्विटर एक्स पर आ रही है। 680 से अधिक बहुत हाई एंगेजमेंट वाले एंटी इंडियन पोस्ट ने 281 मिलियन व्यूज़ बटोरे थे। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ वहाँ भावना पैदा हो रही है, भड़काई जा रही है। इसी तरह से हिंदू प्रतीकों जैसे तिलक, भगवा, कपड़े आदि का वहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है और हिंदू धर्म को पिछड़ा और राक्षसी बताया जा रहा है। यूरोप में ईसाई और इस्लामिक प्रभावों वाले समाज में हिंदू बहुदेववाद का, हिंदू में बहुत सारे देवता होते हैं, बहुदेववाद को असभ्य माना जाता है। स्कूलों में हिंदू बच्चों को धमकाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इसमें जो राजनीति है यूरोप में, जो दक्षिणपंथी, अब पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी राजनीति परवान चढ़ रही है। भारत में भी दक्षिणपंथी राजनीति है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह उसका चल रहा है, अमेरिका। तो ये यूरोप में जो दक्षिणपंथी राजनीति है वो भी एंटी माइनॉरिटीज़ है। वो मुसलमानों, हिंदुओं और जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट कर रही है। और चूंकि हिंदू सब जगह दिख रहे हैं, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, इसलिए सबसे ज़्यादा निशाने पर वो हैं। और जितनी ज़्यादा भारत में हमले बढ़ेंगे, ये घटनाएं बढ़ेंगी जो अल्पसंख्यकों पर और ख़ास तौर पर ईसाइयों पर, उसका रिएक्शन और भी ज़्यादा यूरोप में होगा। जिस तरह से अमेरिका में होने की आशंका है, उसी तरह से यूरोप में भी उसी पैमाने पर होगा। और वो जो निरपराध निर्दोष हिंदू हैं वो इसके शिकार होंगे, उनकी नौकरियां जाएंगी, उनको वहाँ से खदेड़ा जाएगा, मारा पीटा जाएगा, उनकी जान ली जाएगी, उनको सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाएगा। ये सिलसिला शुरू हो गया है, चल रहा है, फैल रहा है और तेज़ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।